रात के करीब 11 बजे थे। हरियाणा से दिल्ली की ओर जाता सुनसान हाईवे अजीब खामोशी ओढ़े हुए था। दूर दूर तक न कोई गाड़ी, न कोई इंसान, बस अंधेरा और बीच बीच में जलते भुंजते स्ट्रीट लाइट्स। ट्रक ड्राइवर बलवंत अपनी पुरानी ट्रक को धीरे धीरे हाईवे पर दौड़ा रहा था। वह कई सालों से लंबी दूरी की ड्राइविंग करता आ रहा था। रात के हाईवे और सुनसान रास्तों का उसे कोई डर नहीं था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। उसका ट्रक पेट्रोल पंप से आगे बढ़ते ही अजीब सी आवाजें करने लगा। बलवंत ने सोचा कि शायद इंजन पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी उसका मन अजीब तरह से बेचैन होने लगा। लगभग 2 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद उसने देखा कि सड़क किनारे एक औरत खड़ी है। वह सफेद साड़ी में थी। उसके लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। बलवंत ने सोचा शायद कोई यात्री फंस गया होगा। उसने ट्रक धीरे किया और उस औरत के पास ट्रक रोका। कहाँ जाना है बहन? उसने खिड़की से झुककर पूछा। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा आधा बालों से ढका हुआ था। उसने बस इतना कहा, मुझे आगे छोड़ दीजिए। उसकी आवाज इतनी ठंडी और धीमी थी कि बलवंत की रूह कांप गई, लेकिन वह इंसानियत के नाते मना भी नहीं कर पाया। उसने दरवाजा खोला और औरत चुपचाप ट्रक की सीट पर बैठ गई। ट्रक फिर चल पड़ा, लेकिन अब माहौल और भी अजीब था। बलवंत बार बार उसे देखना चाहता, मगर उसके चेहरे पर नजर डालने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। औरत बस खामोश थी, न कोई सवाल न कोई बात। कुछ देर बाद बलवंत ने हिम्मत करके पूछा, कहाँ जाना है बहन? औरत ने धीमे से जवाब दिया, बस आगे मोड़ तक। बलवंत ने आगे देखा। सामने कोई मोड़ नहीं था। रास्ता सीधा और सुनसान फैला हुआ था। उसके शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। अचानक ट्रक का इंजन तेज घरघराने लगा और हेडलाइट्स अपने आप बुझ गईं। पूरा हाईवे अंधेरे में डूब गया। बलवंत ने ब्रेक लगाया और जैसे ही ट्रक रुका, उसने पास वाली सीट की तरफ देखा। सीट खाली थी। वह औरत वहां नहीं थी। बलवंत की आंखें फटी रह गईं। अभी कुछ सेकंड पहले जो औरत उसके बगल में बैठी थी, वह अचानक गायब हो गई। उसने सीट, नीचे फर्श और ट्रक के पीछे तक देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। उसका माथा पसीने से भीग गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद दरवाजा खोलकर उसे बैठते देखा था। ट्रक बीच हाईवे पर खड़ा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और चारों ओर गहरी चुप्पी पसरी थी। सिर्फ इंजन के घरघराने और उसकी तेज धड़कनों की आवाज आ रही थी। बलवंत ने घबराकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि हेडलाइट्स अपने आप फिर से जल उठीं और इंजन सामान्य हो गया। उसने गहरी सांस ली और ट्रक फिर से चल पड़ा, लेकिन अब उसकी आंखें हर पल शीशे में पीछे देखने लगीं। डर था कि कहीं वो औरत अचानक पीछे की सीट पर न बैठी हो। करीब 5 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद उसे सड़क के किनारे एक ढाबा दिखाई दिया। ढाबे पर बस 2-3 ट्रक खड़े थे और हल्की रोशनी जल रही थी। बलवंत ने सोचा, चलो थोड़ा चाय पीकर होश में आते हैं। वह ढाबे पर रुका और ट्रक से उतरकर सीधा अंदर चला गया। ढाबे वाला बूढ़ा आदमी था, जिसने बलवंत को आते ही पहचान लिया। आओ ड्राइवर साहब, बैठो। बड़ी देर बाद इस समय कोई रुका है। बलवंत ने कुर्सी खींची और चाय का ऑर्डर दिया। चाय मिलते ही उसने पूरा किस्सा सुना दिया। कैसे रास्ते में उसे सफेद साड़ी वाली औरत मिली और अचानक गायब हो गई। बूढ़ा ढाबे वाला सुनते सुनते पीला पड़ गया। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें नहीं पता ये रास्ता बदनाम है। सालों पहले इसी हाईवे पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। वह ट्रक से कुचली गई थी। तब से आधी रात को वही औरत सफेद साड़ी पहनकर यहां खड़ी मिलती है। कई ड्राइवरों ने उसे लिफ्ट दी और फिर कभी घर नहीं पहुंचे। बलवंत के हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। क्या मतलब? वो आत्मा थी? ढाबे वाले ने गंभीर होकर सिर हिलाया। हाँ, कहते हैं जो उसके साथ ज्यादा देर अकेला सफर करता है, उसे वापस कोई जिंदा नहीं देखता। तुम बच गए कि उसने सिर्फ तुम्हें डराया। शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी है। बलवंत का गला सूख गया। उसे लग रहा था कि उसकी टांगें कांप रही हैं। उसी वक्त ढाबे में बैठे दूसरे ड्राइवर ने ठहाका लगाया और बोला, अरे ये सब बकवास है। मैंने खुद 15 साल से इस रोड पर ट्रक चलाया है, कभी ऐसी कोई औरत नहीं देखी। ये सब लोगों को डराने के लिए किस्से बनाए जाते हैं। ढाबे वाला चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। बलवंत ने निश्चय किया कि अब ज्यादा देर बर्बाद नहीं करनी चाहिए। उसने जल्दी जल्दी ट्रक स्टार्ट किया और ढाबे से निकल पड़ा।
लेकिन जैसे ही वह ढाबे से आधा किलोमीटर दूर पहुंचा, ट्रक की खिड़की पर किसी ने जोर से दस्तक दी। बलवंत का दिल कांप गया। बलवंत का हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ा हुआ था। खिड़की पर फिर से थक थक की आवाज आई। उसने हिम्मत करके शीशे की ओर नजर घुमाई। सांस अटक गई। वही सफेद साड़ी वाली औरत खिड़की के बाहर थी। उसके चेहरे पर अब बाल नहीं थे। पूरा चेहरा लहूलुहान था। आंखें बाहर को निकली हुई और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। बलवंत चीखते चीखते रह गया। उसने तुरंत एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक तेज रफ्तार से भाग पड़ा। हवा इतनी तेज थी कि उसे लगा खिड़की का शीशा टूट जाएगा। कुछ मिनट बाद उसने हिम्मत करके फिर देखा। वहां कोई नहीं था। खिड़की खाली थी। उसका माथा पसीने से भीग चुका था। उसने मन ही मन सोचा, नहीं, ये सब मेरी आंखों का धोखा है। मुझे बस मंजिल तक पहुंचना है। लेकिन किस्मत उसे शांत होने कहां देने वाली थी। लगभग 15 मिनट आगे बढ़ने के बाद उसने हाईवे के किनारे पुलिस की जीप खड़ी देखी। उसने राहत की सांस ली। चलो, पुलिस को बता देता हूं। वह जीप के पास रुका। 2 पुलिस वाले बाहर खड़े थे। बलवंत ने पूरी घटना उन्हें सुना डाली। कैसे औरत ट्रक में बैठी और गायब हो गई, फिर ढाबे से लौटते वक्त खिड़की पर दिखाई दी। पुलिस वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से एक ने कहा, तू पहला ड्राइवर नहीं है जो ये कहानी सुना रहा है। इस रोड पर कई हादसे हुए हैं। कई ड्राइवर अचानक ट्रक से नियंत्रण खोकर खाई में गिर गए। जब भी हमने हादसे की जगह जांच की, गाड़ी के शीशे पर खून और हाथों के निशान मिले, लेकिन अंदर कोई यात्री नहीं। दूसरा पुलिस वाला जोड़ते हुए बोला, लोग कहते हैं वो औरत बदला ले रही है। जिसे भी लिफ्ट देती है उसका वही हाल होता है। बलवंत की हालत और बिगड़ गई। उसने तुरंत कहा, साहब, मेरी तो जान पर बनाई है। मैं क्या करूं? पुलिस वाले ने उसे चेतावनी दी, अगर इस रोड पर चलना है तो बार बार शीशे में मत देखना, और अगर फिर से वो औरत दिखे तो किसी हालत में उससे बात मत करना, बस गाड़ी को सीधा चलाते रहना। बलवंत ने सिर हिलाया और फिर से ट्रक स्टार्ट किया। अब वह और भी सावधान था। रात गहराती जा रही थी। हाईवे सुनसान और डरावना होता जा रहा था। उसके कानों में अब भी उस दस्तक की गूंज थी। अचानक ट्रक के अंदर से बदबू आने लगी, सड़ते मांस जैसी। उसने शीशे से बाहर झांका, लेकिन सब सामान्य था। जैसे ही उसने पीछे की तरफ नजर डाली, वह औरत पीछे की सीट पर बैठी थी। उसका सिर एक तरफ लटक रहा था, मानो गर्दन टूटी हो। बलवंत की आंखें चौड़ी रह गईं। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। ट्रक खुद ब खुद तेज रफ्तार से भाग रहा था। उस औरत की आवाज गूंजी, मैंने कहा था ना, बस आगे मोड़ तक छोड़ दो। और अगले ही पल ट्रक के सामने सड़क गायब हो गई। ट्रक सामने तेजी से दौड़ रहा था और बलवंत की आंखों के सामने भयावह दृश्य था। हेडलाइट्स की रोशनी में साफ दिखाई दिया कि सड़क अचानक खत्म हो रही है और आगे गहरी खाई है। उसने ब्रेक पर पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ट्रक की रफ्तार मानो उसके बस से बाहर थी। पीछे बैठी औरत फिर हंसने लगी, खूंखार खनखनाती हंसी। कहा था ना, मोड़ तक छोड़ दो। बलवंत ने पूरी जान लगाकर स्टीयरिंग घुमाया। ट्रक सड़क से फिसलते फिसलते आखिरी पल में किनारे पर रुक गया। उसके माथे से पसीने की धार बहने लगी। उसने पीछे देखा, सीट खाली थी। औरत फिर गायब हो चुकी थी। बलवंत का सीना धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और ट्रक धीरे धीरे मोड़ पार कर आगे बढ़ा दिया। अब उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, वो औरत आखिर चाहती क्या है? हर बार मुझे मौत के करीब क्यों ले जाती है? करीब आधा घंटा और सफर करने के बाद उसे दूर एक और ढाबा दिखा। वहां 2-3 ड्राइवर बैठे धुआं उड़ाते हुए हुक्का पी रहे थे। बलवंत ने ट्रक वहीं रोका और घबराते हुए उनके पास जाकर बैठ गया। उसने डरते डरते पूछा, भाइयों, क्या तुमने कभी इस रोड पर सफेद साड़ी वाली औरत देखी है? एक ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, हाँ, हम सब ने सुना है, पर ज्यादातर लोग मानते नहीं। लेकिन जिसने भी सच में उसे देखा वो बचा नहीं। तुम कैसे बचे? बलवंत ने पूरी कहानी सुनाई। बाकी सबके चेहरे सख्त हो गए। एक बुजुर्ग ड्राइवर, जिसकी आंखों में अनुभव साफ झलकता था, धीरे धीरे बोला, मैं जानता हूं उस औरत की हकीकत। उसका नाम सावित्री था। 10 साल पहले उसका परिवार इसी हाईवे पर ट्रक से कुचला गया था। उस हादसे में वो अकेली बची थी, लेकिन 2 दिन बाद उसने उसी खाई में कूदकर जान दे दी। तब से उसकी आत्मा इस रोड पर भटक रही है। बलवंत ने कांपते हुए पूछा, लेकिन वो सिर्फ मुझे क्यों सताती है? बुजुर्ग ड्राइवर ने गहरी सांस ली।
क्योंकि कहते हैं जिसने भी आखिरी वक्त उसे देखा वो हमेशा उसके साथ जुड़ जाता है। शायद उसने तुझे चुन लिया है। बलवंत के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब अब मैं कभी नहीं बचूंगा। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और कहा, शायद एक तरीका है। अगर तू उसके मरने वाली जगह तक पहुंचे और वहीं रुककर उसकी आत्मा से माफी मांगे, तभी तू आजाद हो सकता है। बलवंत के मन में अब डर के साथ साथ जिज्ञासा भी जाग उठी। उसने तय किया कि वो उस खाई तक जाएगा और सच्चाई जाने बिना नहीं लौटेगा। उसने ट्रक फिर स्टार्ट किया और रात के अंधेरे में निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक को स्पीड दी, रेडियो अपने आप ऑन हो गया और एक अजीब सी खरखराती आवाज गूंजने लगी, बलवंत मोड़ तक छोड़ दो। बलवंत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रेडियो से आती खरखराती आवाज लगातार दोहराती रही, मोड़ तक छोड़ दो, मोड़ तक छोड़ दो। उसने गुस्से और डर के मिश्रण में रेडियो तोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्विच ऑफ करने पर भी आवाज गूंजती रही, मानो वो आवाज ट्रक के हर कोने से आ रही हो। करीब आधे घंटे बाद आखिरकार वह उस जगह पहुंचा जहां सड़क अचानक खत्म होती थी और नीचे गहरी खाई थी। यही वह जगह थी जहां सावित्री ने अपनी जान दी थी। ट्रक रोकते ही माहौल अजीब तरीके से बदल गया। हवा अचानक ठंडी हो गई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पेड़ों से पत्ते सरसराने लगे, मानो कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। बलवंत कांपते हुए ट्रक से उतरा। उसने चारों ओर देखा। नीचे खाई में घुप अंधेरा था। बस दूर कहीं चमगादड़ जैसी आकृतियां उड़ रही थीं। सावित्री, उसने डरते डरते पुकारा, अगर तू सच में यहां है तो मुझसे क्या चाहती है? मैं तुझे क्यों दिखता हूं? मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक तेज हवा चली और बलवंत को लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी। चेहरा अब पहले से भी भयानक था। आंखों से खून बह रहा था, होठों पर कटे हुए जख्म थे। वह फुसफुसाई, मैंने कहा था मोड़ तक छोड़ दो, लेकिन किसी ने मुझे छोड़ा ही नहीं। सबने धोखा दिया। बलवंत घबराकर बोला, मैंने तुझे ट्रक में बैठाया था। मैंने तुझे रास्ता देने से इनकार नहीं किया। तू मुझसे बदला क्यों ले रही है? औरत की चीख अंधेरे में गूंज उठी, क्योंकि मेरे साथ धोखा करने वाले भी ट्रक ड्राइवर थे। उन्होंने मेरी पूरी फैमिली को कुचल दिया और भाग गए। तब से हर ड्राइवर को वही सजा मिलती है। बलवंत की आंखों में आंसू आ गए। वह जमीन पर गिरते हुए बोला, लेकिन मैं कसूरवार नहीं हूं। अगर तुझे सुकून चाहिए तो मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। बस मुझे छोड़ दे। औरत की आंखों में क्षण भर के लिए नरमी आई। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा आकाश की ओर उठाया और बोली, मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन कोई मुझे याद नहीं करता। कोई मेरी आत्मा की शांति के लिए दुआ नहीं करता। बलवंत कांपते हुए बोला, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, तेरी आत्मा की शांति के लिए दिया जलाऊंगा। बस मुझे छोड़ दे। उसने जेब से माचिस निकाली और ट्रक से लाई हुई मोमबत्ती जलाकर खाई के किनारे रख दी। हवा में मोमबत्ती की लौ कांपने लगी, लेकिन बुझी नहीं। सावित्री की परछाई धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह फुसफुसाई, शायद अब मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन याद रखना, यह सड़क अब भी शापित है। इसके साथ ही उसकी आकृति हवा में विलीन हो गई। बलवंत ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी ट्रक के हॉर्न अपने आप बज उठे। इंजन बिना चाबी घुमाए चालू हो गया और ड्राइवर सीट पर कोई बैठा हुआ था। बलवंत की आंखें फटी रह गईं। ड्राइवर सीट पर कोई और बैठा था। ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप जल उठीं और हॉर्न लगातार बजने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने ट्रक के भीतर झांका, उसकी रूह कांप गई। ड्राइवर सीट पर वही औरत बैठी थी, मगर इस बार उसका रूप अलग था। उसका चेहरा शांत था, आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, तूने मेरे लिए दिया जलाया, मेरी आत्मा को सुकून मिला, लेकिन मेरा श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। जब तक इस सड़क पर और मासूम ड्राइवरों का खून बहता रहेगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। बलवंत कांपते हुए बोला, तो अब मैं क्या करूं? औरत की आवाज भारी हो गई, तुझे मेरी जगह बनना होगा। तू ही अब इस रास्ते का पहरेदार बनेगा। हर ड्राइवर को सावधान करना, वरना वही होगा जो मेरे साथ हुआ था। बलवंत समझ नहीं पाया कि यह वरदान है या अभिशाप। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए। ट्रक का दरवाजा अपने आप खुला और उसे खींचकर अंदर ले गया। उसकी चीख हाईवे पर गूंज उठी।
सुबह जब सूरज निकला तो कुछ लोग उस जगह पहुंचे। उन्होंने देखा कि बलवंत का ट्रक खाली खड़ा है। इंजन बंद था मगर हेडलाइट्स जल रही थीं। ड्राइवर सीट पर या ट्रक के आसपास कहीं भी बलवंत नहीं था। लोगों ने सोचा कि शायद वह गाड़ी छोड़कर कहीं चला गया हो। पुलिस ने भी केस दर्ज किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। दिन बीते, हफ्ते गुजरे, लेकिन बलवंत कभी घर नहीं लौटा। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीने बाद एक और ड्राइवर ने उसी रोड पर ट्रक चलाते वक्त अजीब घटना बताई। उसने कहा, मैंने रास्ते में एक आदमी को लिफ्ट दी। उसने खुद को बलवंत कहा और ट्रक की खिड़की से बाहर इशारा करके कहा, सावधान रहना भाई, यह सड़क सुरक्षित नहीं है। लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा, ट्रक खाली था। ड्राइवर की आंखों में डर झलक रहा था। उसने कसम खाई कि वह झूठ नहीं बोल रहा। धीरे धीरे और भी ड्राइवरों ने यही दावा किया। कभी किसी ने हाईवे पर सफेद साड़ी वाली औरत को देखा तो कभी किसी ने बलवंत को ट्रक चलाते हुए। लोग समझ गए सावित्री की आत्मा तो शायद सुकून पा गई, लेकिन बलवंत अब इस हाईवे का नया साया बन चुका है। हर रात जब कोई ट्रक उस सुनसान रोड से गुजरता है तो या तो खिड़की पर दस्तक सुनाई देती है या फिर कोई आवाज गूंजती है, मोड़ तक छोड़ दो। और कभी कभी धुंधली हेडलाइट्स के बीच एक ट्रक नजर आता है जिसमें बलवंत ड्राइव कर रहा होता है। वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता।